आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th मैथ त्रिकोणमिति का बहुत शानदार क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। 15 cot थीटा बराबर 8 तब साइन थीटा व सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में दिया है 15 cot थीटा बराबर 8, तब आपको बताना है साइन थीटा व सेक थीटा का मान। तो आइए कैसे निकालेंगे और कैसे ज्ञात करते हैं, मैं आपको पूरी कहानी इस वीडियो में बताता हूँ समझाकर। तो हमें क्या दिया गया है ये लिखेंगे। दिया है हमें 15 cot थीटा बराबर 8, लिखेंगे 15 cot थीटा बराबर का 8। अब यहाँ से हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, cot थीटा बराबर 8/15, यानी कि 15 इसके नीचे लिख देंगे। अब हमें मालूम है कि cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। यदि जो ऊपर 8 लिखा हुआ है ये हो गया तुम्हारा आधार, नीचे जो 15 लिखा है ये तुम्हारा हो गया लंब। हमें यहाँ से निकालना है कर्ण का मान। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कर्ण का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। अब यहाँ पर हमने एक छोटा सा त्रिभुज बना लिया है। इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC, और यहाँ पर इसको मान लेते हैं यहाँ पर कोई थीटा कोण होगा, कोण के सामने क्या होगा? लंब। तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। यहाँ पर लंब का मान कितना दिया है? 15, यहाँ लिखेंगे 15। ये तुम्हारा आधार है, आधार कितना दिया है? 8। और कर्ण का मान ज्ञात करना है, यानी कि AC का मान आपको निकालना है, ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। अगर पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आप लोग नहीं, पूरी दुनिया जानती है। अब यहाँ पे हमें दो मान पता है, यानी कि लंब का मान पता है और आधार का मान पता है। तो लंब का मान रखेंगे और आधार का मान रखेंगे, क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे क्या हो जाएगा, यानी कि लंब का स्क्वायर मतलब 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर मतलब 8 का होल स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का होल स्क्वायर। AC हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा AC का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमें मान का निकल के आएगा AC स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग करेंगे इतना हो जाएगा, 15 पर नियम होता है 225, हो जाएगा आपका 225। 8 का वर्ग होता है दोस्तों 64, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5 4 हो गया 9, 6 2 8, और यहाँ पर 2, यानी 289। AC स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 289। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो AC बराबर क्या हो जाएगा? √289। और 289 किसका वर्ग है? तो हम कह सकते हैं 289 है आपका 17 का वर्ग। 17 17 कितना होता है? 289। 1 से 20 तक आप वर्ग याद कर लीजिए, आपको सवाल हल करने में आसानी होगी। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर कर्ण का मान निकाल लिया है। ये तुम्हारा कर्ण क्या आ गया है? कर्ण आ गया है तुम्हारा 17, यानी इसका मान क्या निकल के आ गया है? 17। हमें क्या ज्ञात करना था क्वेश्चन में? आइए क्वेश्चन को एक बार पुनः देखते हैं कि हमें ज्ञात क्या करना है, किसके किसके मान को ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है यहाँ पर साइन थीटा व सेक थीटा के मान। तो आइए साइन थीटा व सेक थीटा का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। अब तो बहुत आसान हो गया, अब तो आप भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा का मान निकालना है हमें। साइन थीटा बराबर होता क्या है? साइन थीटा बराबर होता क्या है बच्चों? आपको पता होगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो क्या लिखेंगे? लंब बटे कर्ण। और किसका मान हमें ज्ञात करना है? सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सेक थीटा का हमें मान पता करना है। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। अब आपको फटाफट मान उठा के रख देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लंब का मान कितना है? यहाँ पर 15 है तो लिखेंगे 15, और कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान है 17, तो हो जाएगा 17, यानी 15/17 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किस क्वेश्चन का? यानी कि साइन थीटा का मान कितना निकल के आ गया? 15/17। सेम इसी प्रकार आपको सेक थीटा का मान निकालना है। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान है आपका 17,
और आधार का मान है 8 यानी कि नीचे वाला। तो आधार का मान है तुम्हारा 8 यानी कि 17/8 और दूसरा यानी कि साइन थीटा का मान क्या आया है, साइन थीटा का मान आया 15/17। यही तुम्हारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को बहुत आसान भाषा में समझा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा।